फ्रेंड्स, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हेम स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम कई दिनों के बाद जो आपके लिए क्लास लेकर आए, क्योंकि कुछ काम के कारण मैं जो है बाहर गया था, तो आपके लिए क्लास नहीं ले पाए। तो अब हम आज से जो है क्लास को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन जो जी के 15 क्वेश्चन हम जी के लेके आए हैं और GS के 15 क्वेश्चन। ठीक, तो टॉप 30 क्वेश्चन जो हम आपको करवाने वाले हैं। और आपका इन टॉप 30 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहता है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा है। ठीक है, अगर आपका स्कोर 25 प्लस है तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो कौन थे? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अम्बेडकर थे या सुभाष चंद्र बोस थे? तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे वो रहे थे ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न दूसरा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कौन सा है? क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है या कबड्डी है? तो अगर हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट किसका है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। ठीक है, उसके बाद हम फुटबॉल की बात करें तो ये किसका है? फ्रांस। कबड्डी की बात करें तो ये किसका है? बांग्लादेश। ठीक है, और हॉकी जो है इंडिया का। ठीक है, इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का या 7 वर्ष का? तो जब भारत के राष्ट्रपति होते उसका कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों का। ठीक है, 5 वर्षों का जो है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। प्रश्न चौथा आज का, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन जय जवान एंड जय किसान? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या अटल बिहारी वाजपेयी? तो जो इसका होगा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा प्रश्न पाँचवा है, भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज टी गार्डन? चाय का बागान किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं, असम को कहते हैं, तमिलनाडु को कहते हैं, उत्तर प्रदेश को? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम को जो चाय का बागान कहा जाता है। ठीक है, असम को। प्रश्न छठा है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945, 1950, 1935 या 1960 में? तो जो UNO की स्थापना की गई थी ये की गई थी ऑप्शन नंबर ए, 1945 में जो है UNO की स्थापना की गई थी। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न सातवां है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया? तो आपको क्षेत्रफल के हिसाब से जो है पूछा है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से कितना है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है? तो जो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सबसे बड़ा, एरिया के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और यूपी तो है हमारा किसमें? पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। हमारा प्रश्न नंबर आठवां है, किस स्थान पर महात्मा गांधी की समाधि स्थित है? तो किस स्थान पर है? राजघाट में है, शांतिवन में है, वीरभूमि में है या विजय घाट में है? तो जो महात्मा गांधी की समाधि है ये है ऑप्शन नंबर ए, राजघाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 9वां है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो है ऑप्शन नंबर बी, यमुना सॉरी गंगा। ये गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर। प्रश्न नंबर हमारा 10वां आज का, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? ऑप्शन ए रहेगा कंचनजंगा, नंदा देवी,
ऑप्शन सी एवरेस्ट, ऑप्शन डी धौलागिरी। तो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है ये है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। प्रश्न 11वां आज का, संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? प्रेसिडेंट करता है, वाइस प्रेसिडेंट करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 12वां आज का, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? असम में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है या गुजरात में? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये है ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर ए असम में। आज का हमारा प्रश्न 13वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द नेशनल इंडियन कांग्रेस फाउंडेड? तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1885 में, 1885। प्रश्न 14 आज का, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जब इमरजेंसी आती है तो उस समय कौन सा आपातकाल की जो है लागू कर सकते हैं? अनुच्छेद 352 है, 356 है, 360 है, 365 है। तो ये जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन नंबर ए। 15 आज का, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार जो है कौन से भाग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 3, बी है भाग 4, भाग 5 या भाग 2। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्ट 3 में, ठीक है। पार्ट 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। इसका प्रश्न 16 है, पृथ्वी के किस भाग में जीवन संभव है? इन विच पार्ट ऑफ अर्थ इज़ पॉसिबल? अब हम यहाँ से जो है टॉप 15 क्वेश्चन जो है साइंस के पढ़ने वाले, ठीक है, जीएस के, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है वो पृथ्वी के किस भाग में जो है जीवन संभव है? लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है या फिर स्ट्रेटोस्फीयर है? तो जो जीवन संभव होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी बायोस्फीयर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बायोस्फीयर में जो है जीवन जो है संभव हो पाता है। प्रश्न 17 आज का, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? ऑप्शन ए H2O, CO2, O2 या H2SO4। तो जो CO2 है ये किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। O2 होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन। H2SO4 किसका होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो इसका जो सही जल का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए H2O जो है जल का सही सूत्र है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए H2O। प्रश्न 18 आज का, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बट इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? फीमर है, रेडियस है, अल्ना है या टिबिया है? तो जो सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर की वो है ऑप्शन नंबर ए फीमर, ठीक है। फीमर जो कौन सी होती है? जांग की हड्डी जो होती है, जांग की जो नीचे की हड्डी होती है वो होती है, ठीक है, हमारी जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है कान की, ठीक है, कान की, जिसे हम स्टेपीज कहते हैं, ठीक है, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। प्रश्न 19 आज का, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी, गैलीलियो ने की थी, न्यूटन ने की थी, आर्किमिडीज ने? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न 19 का सी, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 20 है आज का, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बट इज इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन द ब्लड? प्लाज्मा, प्लेट्स, हीमोग्लोबिन या ल्यूकोसाइट? किसके द्वारा होता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
आज का हमारा प्रश्न 21 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, न्यूट्रल होता है, या ऑप्शन नंबर डी दोनों? बहुत ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो जो ये होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ठीक है, जिसके हम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। आज का हमारा प्रश्न 22 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या पूछे, ठीक, कितनी बोन्स होती है मानव शरीर में? 200 होती है, 206, 220 या 240? तो आई होप ये तो आप सबको पता होगा कि जो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो ऑप्शन नंबर बी 206। प्रश्न 23 आज का, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? विच इज़ द ऑर्गन प्योरीफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा अंग जो है रक्त को शुद्ध कर देता है? हृदय, फेफड़े, लीवर या गुर्दे? तो जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 23 का गुर्दे, ठीक है, प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी गुर्दे, ठीक है, किडनी। प्रश्न 24 आज का, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है, ये कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? जो वायुमंडल में सबसे अधिक कब पाई जाती है, ये पाई जाती है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नाइट्रोजन। प्रश्न 25 आज का, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? तो सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी जो है हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा प्रश्न 26 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? व्हाट इज नाउन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है या माउस है? तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है ये सीपीयू को कहा जाता है, सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आज का हमारा प्रश्न 27 है, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन, प्रकाशसंश्लेषण, अपचयन या पाचन? जो पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है वो होती है इसके कारण प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो जो विद्युत धारा की इकाई है वो है ऑप्शन नंबर डी एम्पियर, ठीक है, एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई, ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और 29वां है, आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियडिक टेबल? तो जो आवर्त सारणी में कितनी होती है, ये होती है ऑप्शन नंबर बी 118, जो आवर्त सारणी में जो तत्वों की कुल संख्या मान होती है, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न लास्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? विच प्लानट इज क्लोसेस्ट ऑफ द सन? जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा है? बुध है, ऑप्शन नंबर डी। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह भी है, ठीक है, बुध को सबसे छोटा और सूर्य के निकट माना जाता है, ठीक है, सूर्य के निकट। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आपके इसमें से टॉप 30 क्वेश्चन जो हमने इसमें करवाए हैं, इसमें आपका क्या स्कोर है एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ठीक है, कि आपका क्या स्कोर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर तरह इसी तरह का जो हर दिन सेशन मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।